जयपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर प्रदेश एवं अलवर जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और कई स्थानीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं और जनहित के मुद्दों को उनके समक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष ने संबंधित मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत कराया है। पाली जिले के सुमेरपुर तखतगढ़ क्षेत्र समेत ग्रामीण इलाकों में लगातार बनी बिजली समस्या और लो वोल्टेज से आमजन परेशान हैं। इसी क्रम में खेड़ावास के वार्ड संख्या 6 और 7 के निवासियों ने निवर्तमान पार्षद सुरेश कुमार सुथार के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से केवल 170 से 180 वोल्ट तक की बिजली आपूर्ति हो रही है, जिससे कूलर, पंखे और फ्रिज जैसे उपकरण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही बार बार ट्रिपिंग और ओवरलोड की समस्या भी बनी हुई है। वार्डवासियों ने 3 फेज लाइन शुरू करने, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने और लाइनों के सुधार की मांग की है। इस पर विद्युत विभाग के अधिकारी निकिता चौधरी ने आश्वासन दिया कि आवश्यक सामग्री उपलब्ध होते ही 7 दिनों के भीतर समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो बोल रहे हैं कि हम एस्टीमेट बनाएंगे, उसके बाद कोई जवाब ईएन साहब नहीं है, मीटिंग में गए हुए हैं और जेएन को दिया एस्टीमेट, अभी कोई संतोषजनक जवाब हमारे को मिला नहीं। एसडीएम साहब से बात की आपने? अभी की है, साहब ने हफ्ता भर का बोला है कि अभी सर्वे करा के उसके बाद चेंज कराने के बाद बोली है। अभी चेंज होगा नहीं होगा वो कोई पक्का बात बोला नहीं। क्या विद्युत विभाग की लापरवाही आती है सामने? पूरी लापरवाही है ना पूरी। क्या है, लेट के लिए कोई जाता है तो कोई जवाब नहीं, हर कोई चीज जाता है कोई जवाब नहीं, आराम से बैठता है कोई जवाब कोई भी नहीं देता है। फोन नहीं उठाते, ये शिकायत ज्यादा की आपने? हाँ किए ना, अभी जेएन साहब को भी बोला, मैंने कहा व्यक्तिगत क्या दुश्मनी, आप किसी का फोन उठाते नहीं है, रात को जाते हो आप बोल देते हो कि यहाँ टॉवर नहीं पकड़ता, ये जवाब थोड़ी होता है। आज हमने खेड़ाबास बस्ती के लोगों ने कनिष्ठ पिंदा महोदय को वोल्टेज कम आने और 3 फेज लाइन की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया है। और वैसे देखा जाए तो फिलहाल इस भीषण गर्मी में खेड़ावास की जो ये विद्युत व्यवस्था है पूरी की पूरी भगवान भरोसे चल रही है। खेड़ावास बस्ती में घरों में मात्र 170 से 180 वोल्ट ही आ रहे हैं, जो कि किसी भी उपकरण के लिए 220-230 वोल्ट की अति आवश्यकता है। लेकिन वोल्टेज कम आने को लेकर के लोग के पंखे कूलर वो भी चलते चलते बंद हो रहे हैं, पंखे कूलर जल भी रहे हैं, रात भर लोग जाग कर दिन रात गुजार रहे हैं और बहुत ही है जो लोग परेशान है। उससे ज़्यादा पता नहीं विद्युत विभाग कौन से हादसे के इंतजार में है। इसी के साथ में अगर अपन देखें तो जितनी तत्परता विद्युत विभाग स्मार्ट मीटर को लगाने में दर्शा रही है, उतनी ही तत्परता अगर विद्युत व्यवस्था को स्मार्ट बनाने में करे तो ये तखतगढ़ की जनता के लिए और खेड़ावासी बस्ती के लिए काफी अच्छा है। वहीं जालोर जिले के सायला के जीवाणा बिजली घर में एक बार फिर चोरों ने सेंधमारी की कोशिश की, लेकिन इस बार बिजली विभाग के सहायक अभियंता की सतर्कता से उनके मंसूबे नाकाम हो गए। रात करीब 2 बजे ट्रांसफार्मर स्टोर में 2 चोर घुसकर कॉपर निकालने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान सहायक अभियंता हरिशंकर प्रसाद सिंह सीसीटीवी कैमरों के जरिए स्टोर की निगरानी कर रहे थे। संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर उन्होंने तुरंत विभागीय कर्मचारियों को मौके पर भेजा, लेकिन कर्मचारियों के पहुंचने से पहले ही चोर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। हालांकि इस दौरान एक ट्रांसफार्मर से कॉपर निकाल लिया गया। सूचना पर जीवाणा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और चोरों का पीछा किया, लेकिन आरोपी फरार हो गए। घटनास्थल से एक चप्पल समेत अन्य साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने बिजली घर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीग जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इकलहरा में मिड डे मील के खाद्यान्न चोरी होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने स्कूल के स्टोर रूम का ताला आरी से काटकर अंदर रखे राशन पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस वारदात में चोर 123 किलो चावल और 75 किलो गेहूं ले गए। घटना का पता उस समय चला जब सुबह स्कूल स्टाफ ने स्टोर रूम खोला। मामले की जानकारी मिलते ही विद्यालय प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। विद्यालय से 123 किलो चावल, 75 किलो गेहूं इस समय चोरी हुए
राजकोट माध्यमिक विद्यालय किलारा में चोरों के द्वारा तालों को ग्राइंडर या आरी से काटा गया है और तब ये चोरी की गई है। पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। विद्यालय से पंखे और एक बार पहले भी बहुत सारी चोरी हो चुकी है। विद्यालय से एक परिसर से दूसरे परिसर में जाने वाली केबल को भी काट लिया गया है। फिर अब तो फिलहाल छुट्टी चल रही है, आपको कैसे मालूम पड़ा? मुझको फ़ोन किया गया था यहाँ के स्थानीय निवासी के द्वारा कि आपके विद्यालय से सिलेंडर चोरी होने वाला है। वो निकला। वहीं भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र से विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। जहां पहले आत्महत्या मानी जा रही घटना अब हत्या के आरोपों में बदल गई है। लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव गगवाना निवासी विवाहिता करिश्मा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में मृतका के पिता ओम प्रकाश ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और मांग पूरी नहीं होने पर हत्या की गई। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। घटनास्थल का एफएसएल टीम ने भी निरीक्षण किया। लखनपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि सीओ अमर सिंह राठौर मामले की जांच कर रहे हैं। राजसमंद जिले में आमजन विशेषकर युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के उद्देश्य से जिला पुलिस प्रशासन एवं जानवी कला परिषद के तत्वावधान में साउंड ऑफ लाइफ मल्टीमीडिया द्वारा निर्मित की जा रही लघु फिल्म शिकंजा का शुभारंभ एवं मूर्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा रहे, जबकि अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल ने की है। इस दौरान कलेक्टर ने फिल्म की शूटिंग का पहला क्लैप कर मुहूर्त किया है। उन्होंने कहा है कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है और लघु फिल्में जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम है। एसपी हेमंत कलाल ने कहा कि नशा सामाजिक और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए इसके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फिल्म शिकंजा का प्रसारण विद्यालयों और महाविद्यालयों में किया जाएगा। अंत में कलेक्टर ने सभी को नशा मुक्त की शपथ दिलाई। होती है जो सप्लायर्स को पकड़ना है या जो डोडा चूरा पकड़ रहे हैं या एमडी पकड़ रहे हैं, वो एक कार्रवाई वाली चीज़ है जो हार्ड पुलिसिंग है। इसके साथ ही एक प्रिवेंशन की ओर, जैसे साइबर में भी रेगुलरली हमारी टीम अभियान कर रही है और बार बार अलग अलग लोगों तक पहुंचकर, मीडिया से पहुंचकर, कॉलेजेस तक पहुंचकर और भी कर्मियों तक पहुंचकर, स्टूडेंट्स तक पहुंचकर जैसे अवेयरनेस का काम करिए, वैसे ही उसी तौर पर इनकोर्ट मीटिंग में जो कलेक्टर साहब के निर्देश है उनकी सहायता से और जानवी कला परिषद के सदस्यों की सहायता से ये एक आयोजन किया जा रहा है और इसमें एक अच्छी फिल्म बनाकर, शिकंजा फिल्म बनाकर युवाओं को नशे से कैसे दूर होना है उसके लिए प्रेरणा दी जाए, ऐसा एक इन्होंने कदम उठाया। रिले आप कहाँ करेंगे बनने के बाद? स्कूल्स में ज़रूर हमें करना है। यहाँ की जो स्कूल्स है, कॉलेजेस में भी और स्कूल्स में भी, तो यहाँ की जो स्कूल्स हैं हम कोशिश करेंगे कि कलेक्टर साहब से इस पर चर्चा होगी। हमारे पूरे देश को नशा मुक्त बनाने की कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और उस क्रम में एक नशा मुक्त भारत अभियान पहले से उनके द्वारा चलाया जाता है। उसी क्रम में आज राजसमंद पुलिस का प्रयास है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको नशे की प्रवृत्ति से किस प्रकार से दूर रखा जाए और नशे के शिकंजे में फंसने नहीं दिया जाए। तो इसके लिए जानवी कला परिषद के साथ मिलकर वो एक लघु फिल्म का निर्माण करा रहे हैं और उस फिल्म को सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों में दिखाया जाएगा, जिससे कि आने वाली युवा पीढ़ी इस प्रवृत्ति से बच सके। तो ये एक नशा मुक्त भारत अभियान बनाने की जो संकल्पना है उस दिशा में एक सराहनीय। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल लैब व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मरीजों का आरोप है कि जांच के लिए सुबह 8 बजे आने के बावजूद कई मामलों में रिपोर्ट दोपहर तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार सॉफ्टवेयर और इंटरनेट संबंधी तकनीकी समस्याओं के साथ साथ रिपोर्ट अप्रूवल प्रक्रिया में देरी भी इसका प्रमुख कारण बन रही है। ऑपरेटर्स द्वारा सवाई माधोपुर से अप्रूवल लंबित होने की बात कही जा रही है। वर्तमान में सीएचसी की लैब का संचालन कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर सवाई माधोपुर के अनुबंध के तहत किया जा रहा है। डिजिटल व्यवस्था होने के बावजूद मरीजों की परेशानी कम नहीं हो रही, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
अच्छा, सैंपल वगैरह ले लिया गया है? भाई साहब सुबह 7:30 बजे से आए हूँ और अब तक बैठे हैं। और जाइए ऑनलाइन कहीं सिस्टम कर, कोई का बाल बच्चा लेट पड़ा तो कोई कहीं परेशानी हो रही थी, कोई कहीं परेशानी हो रही थी। ऑनलाइन नहीं आ रही, ऑनलाइन है क्या बीमारी? चुरू जिले के सरदार शहर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां मकान निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। मामला बीकानेर रोड क्षेत्र का है, जहां वार्ड संख्या 44 निवासी आबिद पुत्र अयूब धोबी सुबह काम पर गया था। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान जब वो लिफ्ट में गिट्टी का माल डाल रहा था, तभी अचानक वो करंट की चपेट में आ गया और 26 वर्षीय युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के भाई फारूक कायत ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली कि आबिद पुत्र अयूब कायत जाति धोबी निवासी वार्ड नंबर 44 सरदार सर की कोई करंट लगने से मृत्यु हुई है, जिसकी लाश को सरकारी अस्पताल में लेके आए। सूचना पे अस्पताल पहुंचे हैं तो इन्होंने बताया कि राम निवास जी पारिक, जिनका मकानों का काम चल रहा है बीकानेर रोड पे, उनने मजदूरी काम कर रहा था। मजदूरी काम करते समय अकस्मात बिजली की करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम। झुंझुनू जिले के मंडावा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुकुंदगढ़ रोड स्थित मुक्तिधाम में शिक्षा विभाग और ब्लॉक शिक्षा विभाग मंडावा के संयुक्त तत्वावधान में श्रमदान कर परिसर की सफाई की गई और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। जल कुंडों की सफाई की गई, पक्षियों के लिए परिंदे और चुग्गा पात्र लगाए गए ताकि गर्मी में उन्हें राहत मिल सके। इसके साथ ही वृक्षारोपण और स्वच्छता से जुड़े कार्य भी किए गए। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने का संकल्प लिया। ये अभियान समाज में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत शमशान घाट मुक्तिधाम मंडावा में सीबीओ कार्यालय मंडावा एवं शिक्षा विभाग ब्लॉक मंडावा की तरफ से श्रमदान किया गया और परिंदों में पानी डाला गया तथा इस अवसर पर सीबीओ सर श्रीमान पवन जी, प्रिंसिपल सर राजेश जी, इस अभियान के तहत सभी के द्वारा जल संरक्षण की शपथ ली गई और पेड़ पौधों में पानी डालकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। परिंदों में पानी डालकर जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था। मल्होत्रा से कर्मचारियों के विरोध का मामला सामने आया है, जहां राजकीय अवकाश में ड्यूटी लगाने के खिलाफ विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक और ग्राम विकास अधिकारियों समेत कई कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि शनिवार रविवार को अवकाश में ड्यूटी नहीं लगाई जाए और 5 दिवसीय कार्य व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि अवकाश के दिनों में बैठकों, निरीक्षणों और सरकारी कार्यक्रमों में ड्यूटी लगाने से मानसिक दबाव पड़ रहा है और वे अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे। ग्राम सेवक संघ जिलाध्यक्ष आम सिंह के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में अवकाश के अधिकार को सुरक्षित रखने और छुट्टियों में कार्य में राहत देने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने सरकार से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की अपील की है। का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा जा रहा है, नर्सरी का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा जा रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल टीम नहीं है इस बारे में कि पौधा रोपण के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो उपलब्ध नहीं है। ये कार्य वन विभाग का है, वन विभाग को ही दिया जाए पौधा रोपण और नर्सरी का। आज की तारीख में लोगों को पीने के लिए पानी की समस्याएं बहुत उत्पन्न हो गई है, लेकिन पौधारोपण के लिए पानी कहाँ से लाएंगे हम, ये हमारे लिए बहुत बड़ी विकट समस्या है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि ये पौधारोपण कार्य वन विभाग के द्वारा ही करवाया जाए। जयपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व द्वारा विनोद मीणा को बीकानेर जिले का एसटी मोर्चा जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों से शिष्टाचार भेंट कर आभार व्यक्त किया। विनोद मीणा ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा उन पर जो विश्वास जताया गया उसके लिए वे आभारी हैं और संगठन द्वारा दिए गए दायित्व को आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे
बीकानेर जिले में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा समेत अन्य नेताओं का उन्होंने धन्यवाद दिया और इस दौरान संगठन के तमाम विषयों पर चर्चा हुई। आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। डूंगरपुर शहर की प्रताप नगर कॉलोनी में लंबे समय से चल रही अनियमित विद्युत आपूर्ति और हाई लो वोल्टेज की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आया है। गुरुवार को कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। वहीं बुधवार को तेज हवाओं और बारिश के बाद भी विद्युत आपूर्ति सुचारू न होने पर लोगों ने देर रात शहरी विद्युत कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। और कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि गुजरात हॉस्पिटल, माता मंदिर से रेलवे लाइन तक के क्षेत्र में एक ही डीपी पर अत्यधिक लोड होने के कारण लगातार वोल्टेज की समस्या रहती है। इसके चलते घरों में लगे टीवी, मोटर, प्रेस और एलईडी लाइट समेत कई विद्युत उपकरण खराब हो चुके हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि एईएन और जेईएन को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कॉलोनी वासियों ने नई डीपी लगाने और बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की है। साथ ही जल्द समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कॉलोनी में लाइट की समस्या काफी टाइम से चल रही है और पिछले 15 दिन और इसमें ये बारिश गिरी 3 दिन पहले से रोजाना रात को लाइटें बंद ही रहती है, चालू ही नहीं होती है। कंप्लेन कराएंगे तो यहाँ पे फोन नहीं उठाते हैं और आज है 4 बजे की लाइट बंद है तो 4:50 पे मैंने जेईएन प्रियंका मैडम से बात की तो बोले कि 10 मिनट में लाइट आती है। 10 मिनट में लाइट आई 5 बजे और 5:10 से लाइट बंद है तो अभी तक लाइट आई नहीं है। आई लाइट अभी 8:30 बजे आई तो वोल्टेज डीम है, बिल्कुल डीम है। जयपुर ग्रामीण के दूदू से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक सीमेंट गोदाम में करीब 5000 बोरी सीमेंट के गबन का मामला उजागर हुआ। ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद कंपनी के होश उड़ गए, जिसमें लगभग 18 लाख रुपए की भारी भरकम चोरी का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि लंबे समय से गोदाम में सीमेंट की लगातार हेराफेरी की जा रही थी। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गोदाम का मुनीम राधेश्याम लांबा ही इस गबन में शामिल पाया गया, जिस पर मालिक ने भरोसा जताया था। शिकायत के बाद दूदू थाना पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी मुनीम राधेश्याम लांबा को गिरफ्तार कर लिया है। हेड कांस्टेबल कैलाश चंद मामले की जांच कर रहे हैं और गबन किए गए माल की बरामदगी के प्रयास जारी हैं। हनुमानगढ़ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता जसप्रीत सिंह जेपी के आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत कर संगठन के प्रति उत्साह और समर्पण का परिचय दिया। सबसे पहले कोहला में स्वागत के बाद उन्होंने गुरुद्वारा सूखा सिंह मेहताब सिंह पहुंचकर मत्था टेका और सरबत के भले की अरदास की है। इसके बाद भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू के नेतृत्व में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रदेश प्रवक्ता जसप्रीत सिंह जेपी ने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें। माननीय हमारे भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी का और हमारे प्रदेश महामंत्री आदरणीय कैलाश मेघवाल जी का और हमारे प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जी कुमावत जी का मैं हार्दिक तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ओबीसी मोर्चा राजस्थान में प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है। मैं उनका तहे दिल से शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं। आज मैं हनुमानगढ़ जिला में पहुंचा हूँ। हनुमानगढ़ जिला कार्यालय में मैं आज पहुंचा हूँ। जिला अध्यक्ष प्रमोद डेलू जी, यहाँ विधानसभा प्रत्याशी अमित जी और सभी पूरी जिले की टीम और मंडल अध्यक्षों ने मेरा स्वागत किया। मैं तहे दिल से सबका आभार प्रकट करता हूँ और आने वाले समय में हम ओबीसी मोर्चा को प्रदेश से लेकर जिले की सभी टीम के साथ से लेकर मंडलों तक हम सभी को एक साथ लेकर आने वाले समय में काम करेंगे।
रामगढ़ में राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त समन्वय समिति ने अवकाश के दिनों में लगातार कराई जा रही सरकारी ड्यूटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार दोपहर बड़ी संख्या में कर्मचारी एसडीएम कार्यालय पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जताई। इसके बाद उन्होंने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। ज्ञापन में मांग की गई है कि आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर शनिवार, रविवार और अन्य राजकीय अवकाशों में किसी भी प्रकार की बैठक, चौपाल, शिविर या निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित न किए जाएं। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार अवकाश के दिनों में ड्यूटी लगने से उनका निजी और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार के द्वारा आए दिन अवकाशों में कार्यालय खोलकर और कर्मचारियों को बुलाया जाता है, जिस बाबत ना तो उनको कोई कंपनसेशन लिख दिया जाता है और उनके पारिवारिक कार्य बाधित हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी क्षेत्रों अपने गांव से बहुत बहुत दूर रहते हैं। वो छुट्टियों में अपने घर आना चाहते हैं, पर आए दिन ऑफिस खुलने की वजह से और इन कारणों से वो अपने घर नहीं जा पाते। वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और सारे लोगों में इसके प्रति घोर असंवेदना है, घोर निराशा है। इसको हम सरकार में मुख्य सचिव से मांग करते हैं कि आप छुट्टियों के दिन हमें कार्य पर बुलाना बंद करें, ताकि हम लोग सहजता